पहले आपने मेरे चैनल पे टॉपिक देखा था सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने सी प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल्स और उसके प्रोग्राम्स डिस्कस किए थे। अब इसी चैनल में हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर। जैसा आप जानते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एक कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस का। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं और आपको बेटर प्लेसमेंट चाहिए तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो हम कहेंगे डेटा स्ट्रक्चर इज द वे इन विच द डेटा इज एफिशिएंटली स्टोर्ड, प्रोसेस्ड एंड रिट्रीव्ड। मीन्स आपको डेटा को स्टोर करना है मीन्स मेमोरी में स्टोर करना है, प्रोसेस्ड करना है मीन्स उसमें कुछ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, एंड रिट्रीव्ड मीन्स जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए उसके बाद जो आपका फाइनल डेटा आया उसको मेमोरी से रिट्रीव करना। तो इसको कैसे हम एफिशिएंट वे पे कर सकते हैं वो हमें मेथड बताता है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है हमारे एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। एंड नॉन लीनियर के हमारे एग्जांपल हैं ट्री एंड ग्राफ। तो पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्वेंशियल मैनर में या लीनियर वे में तो आप उसको बोलोगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो होता क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, हर एलिमेंट अपने से पहले और अपने के बाद वाले जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। जैसे आप इस एरे के एग्जांपल में देखें, इसमें जो 2 है डेट इज़ द इंडेक्स ऑफ A1, तो ये अपने प्रीवियस एलिमेंट A0 और A2 से कनेक्ट है और ये कैसे हमारे हुए हैं, सिक्वेंशियली अरेंज हुए हैं। ऐसी सेम चीज़ है लिंक लिस्ट, इसमें जो सेकेंड नोड है जिसकी इंफॉर्मेशन है 2, तो ये अपनी प्रीवियस नोड और अपने नेक्स्ट नोड से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। पहला तो ये डिफरेंस है लीनियर में। और नॉन लीनियर में देखिए, आपका जो स्ट्रक्चर हो, जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंशियल ना होकर वो कैसे होगा, हिरार्किकल स्ट्रक्चर में होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर एलिमेंट एक दूसरे से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होगा। जो नेक्स्ट डिफरेंस है लीनियर और नॉन लीनियर में, लीनियर में जो आपका ऑर्डर है, जो लेवल है वो एक सिंगल लेवल होगा, जबकि नॉन लीनियर में क्या होगा, लेवल एक से ज़्यादा होंगे। जैसे 5 एक लेवल पे है, 4 और 6 सेकेंड लेवल पे है, 3 एंड 2 नेक्स्ट लेवल पे है। जबकि एरे और लिंक लिस्ट में आप देखेंगे सबका लेवल क्या है, सेम है। तो ट्रैवर्सिंग जो है, क्योंकि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सेम लेवल पे होता है, तो ट्रैवर्सिंग क्या होती है, एक बार में ही पूरा डेटा स्ट्रक्चर ट्रैवर्स हो जाता है। जबकि जो नॉन लीनियर होते हैं उसमें लेवल डिफरेंट है, तो एक सिंगल एग्जीक्यूशन में इसकी ट्रैवर्सिंग नहीं हो पाती है, इसमें मल्टीपल पाथ्स क्रिएट होते हैं। तो ये तो मेन डिफरेंस है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे पहला जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज एरे। तो एरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एन एरे कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मीन्स अगर आपको किसी वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है और वो वैल्यू सेम टाइप की है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एरे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर रहे हो और वैल्यू का टाइप क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने 3 वैल्यू लिखी है, 1, 2.5 और करेक्टर C। तो यहाँ पे वैल्यू एक से ज़्यादा है लेकिन तीनों का टाइप क्या है, डिफरेंट है, तो ये एरे में स्टोर नहीं हो सकता। जबकि 3 वैल्यू फिर से लिखी है, 1, 2 एंड 3, एक से ज़्यादा वैल्यू है लेकिन तीनों का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप की है, तो ये एरे में स्टोर हो जाएंगी। तो ये मतलब है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स का। सेकेंड डेफिनेशन हमारी एरे की होती है, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसका मीनिंग समझे, क्या मतलब है इसका। बेसिकली क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो पेजेस में डिवाइड होती है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक मेमोरी बनाई है तो उसमें अगर आपकी स्टार्टिंग एड्रेस है 100, तो नेक्स्ट बाइट जो होगी 101, वो नेक्स्ट एड्रेस होगा 102, नेक्स्ट एड्रेस देन 103 एंड सो ऑन। तो ये जो मेमोरी एक्सेस है, ये जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है, ये कैसा है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन।
ठीक है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस हैं। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है? कंटिन्यूस का मतलब आप इस तरह से समझें, नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी स्पेस इन अ कंटिन्यूस मैनर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे 3 इंटीजर स्टोर करने हैं और इंटीजर का साइज है 2 बाइट्स। तो अगर मैं 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ सेव करना, तो जो पहला एलिमेंट होगा 1 वो स्टोर होगा बाइट 100 एंड बाइट 101 में, क्योंकि ये कितना ले रहा है 2 बाइट्स। तो अब नेक्स्ट कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी कौन सी है? 102। तो जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो स्टार्ट होगा 102 से। तो मीन्स है तो कंटिन्यूस मैनर, लेकिन कंटिन्यूस का मतलब 100 देन 101 देन 102। यहाँ पे फर्स्ट है 100 में, सेकेंड एलिमेंट किस में? 102 में। तो मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट अवेलेबल मेमोरी इन अ कंटिन्यूस मैनर। लेकिन एरे के केस में ऐसा नहीं होगा कि पहला एलिमेंट 100 पे है और सेकेंड एलिमेंट मेमोरी लोकेशन 200 में हो, वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे होगा। तो इसलिए हमने इसको बोला एन एरे इज अ एलिमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। तो एरेज हमारे 3 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे, टू जिसको 1D एरे भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे, 2D एरे, और इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशनल एरे। तो आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए, कैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे एरे में वैल्यू इनपुट कराते हैं, और कैसे वे एरे को प्रिंट कराते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं डिक्लेरेशन की। तो सिंटैक्स फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे इज डेटा टाइप स्पेस एरे नेम और विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट साइज। डेटा टाइप यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है किस टाइप की वैल्यू आप इस एरे में स्टोर कर रहे हो, और साइज स्पेसिफाई कर रहा है कि कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स आप इस एरे में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंट ARR 10, तो इसका मतलब इस एरे में किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं? इंटीजर टाइप की, और मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 10। मीन्स 10 इंटीजर से ज़्यादा इस एरे में स्टोर नहीं हो सकते। कम आप कर सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर आपके लिए इंटरनल वेरिएबल्स क्रिएट करता है। तो उसकी जो एरे की इंडेक्सिंग होती है सी प्रोग्रामिंग में, तो फर्स्ट इंडेक्स होता है 0 लोकेशन पे, और लास्ट इंडेक्स होता है साइज -1 इंडेक्स में। तो इसलिए हम कहेंगे हमारे 10 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। फर्स्ट वेरिएबल होगा ARR ऑफ 0, सेकेंड इज ARR ऑफ 1, एंड लास्ट इज ARR 9। तो ARR 0 से ARR 9 तक के हमारे 10 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। सेकेंड बात आती है इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे। तो इनिशियलाइजेशन की 2 मेथड हैं। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, मीन जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हो उसी वक्त उसको वैल्यू असाइन करना। फॉर एग्जांपल आपने लिखा इंट ARR 5, और 5 वैल्यूज आपने दी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 1 है, मैंने कहा था एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? एरे नेम और इंडेक्स 0। तो एरे का नाम हमारा है ARR, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा ARR 0। तो ARR 0 को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी? 1। ARR 1 को क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी? 2, एंड सो ऑन। तो हम करते क्या है, सारी वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करते हैं, और उसके बाद सारी वैल्यूज़ को हम रख देते हैं विदिन कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं, जो लिस्ट जनरेट होती है इसको हम बोलते हैं एरे इनिशियलाइजर लिस्ट। सेकेंड मेथड है थ्रू कीबोर्ड। थ्रू कीबोर्ड मीन्स आप एरे को जस्ट डिक्लेयर करें, आप यूजर से पूछें कि उस एरे में आप कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं। क्योंकि एरे की ड्रॉबैक है कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उस वक्त एरे का साइज स्पेसिफाई करना होता है, ये एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन होता है। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें, हमने लिखा है इंट ARR 10, मीन्स हमने एरे का साइज कितना दिया? 10। तो इसका मतलब जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, 10 का मतलब है मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, कि मीन्स आप 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते। आप 10 से कम 8 एलिमेंट इसमें स्टोर कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी एरे को हम डिक्लेयर करेंगे उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं। तो वो वैल्यू हमने किस में ले ली? n में। ठीक है, तो प्रिंटर एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्कैनर %g, %n। उसके बाद जब n की वैल्यू मान चल गई, हमें मान मिल गया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं,
तो अब हम एरे के एलिमेंट को इनपुट कराएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने n की वैल्यू यहाँ पे दी है 5, तो 5 एलिमेंट इनपुट होंगे, यानी कि A0 से लेके A4 तक। तो आपने लिखा एंटर एरे एलिमेंट, तो एरे के एलिमेंट को इनपुट कराते हैं हम फॉर लूप से। तो फॉर i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट किया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a ऑफ 0। i लेस देन n, i प्लस प्लस, स्कैनफ %d कॉमा ARR, क्योंकि एरे का नाम हमारा यहाँ पे a नहीं है, एरे का नाम है ARR। तो हम लिखेंगे m% ARR ऑफ i। ठीक है, तो इससे देखो i की वैल्यू 0 है तो ARR 0 इनपुट होगा, i की वैल्यू 1 होगी तो एक इंटीजर वैल्यू ARR 1 में स्टोर होगी। इस तरह से एरे इनिशियलाइज होगा। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग द एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे प्रिंट कराएंगे? तो दो मेथड, आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है या आपको होल एरे प्रिंट कराना है। तो पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है तो आप क्या करें, उसका इंडेक्स के थ्रू उसको आप एक्सेस कर लें। जैसे आपने लिखा int A5 10 20 30 40 50 और मेरे को प्रिंट कराना था फॉर एग्जांपल 30, तो मैं क्या लिखूंगा, printf, क्योंकि 30 a की वैल्यू है तो एक इंटीजर %d कॉमा a ऑफ 2, तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा 30। अब दूसरी बात है कि आपको सारे एलिमेंट प्रिंट कराने हैं, मीन्स 10 20 30 40 50 सारे एलिमेंट्स आपको क्या कराने हैं, प्रिंट कराने हैं। जिस तरह से आपने सारे एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए लूप चलाया था, सेम लूप चलेगा सारे एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, स्कैनफ की जगह पे क्या आ जाएगा, printf। ठीक है, printf %d कॉमा a ऑफ i। तो ये वो बात थी कैसे हम उसको डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनपुट कराएंगे और कैसे आउटपुट कराएंगे। अब बात आती है मेमोरी के रिप्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करना सीखेंगे लेंथ ऑफ एरे। तो लेंथ ऑफ एरे का फॉर्मूला होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, अपर बाउंड मीन्स लोकेशन ऑफ लास्ट एलिमेंट, लोअर बाउंड मीन्स लोकेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन दिया है और आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर बाउंड गिवन नहीं है, अपर बाउंड तो गिवन होगी, अगर आपको लोअर बाउंड गिवन नहीं है तो आप लोअर बाउंड को एज्यूम करेंगे 1। सिमिलरली एड्रेस ऑफ kth एलिमेंट ऑफ एरे इज कैलकुलेटेड एज लोकेशन ऑफ a k इक्वल टू बेस ऑफ a, बेस ऑफ a मीन्स बेस एड्रेस ऑफ एन एरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस एड्रेस? बेस एड्रेस ऑफ एन एरे मीन्स एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ array plus w multiplied by k minus lb। here w is the size of element, जो भी एलिमेंट आपने उसमें स्टोर किया है वो कितने बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, एक एलिमेंट कितने बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज अ w। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। कंसीडर द लीनियर एरे, लीनियर एरे 1D एरे को हम लीनियर एरे भी बोलते हैं, A4,4:30। तो इसमें जो आपको कॉलन से पहले दिया है डेट इज़ अ लोअर बाउंड और कॉलन के बाद जो दिया है डेट इज़ अ अपर बाउंड। तो इस एरे ए का लोअर बाउंड है 4 और अपर बाउंड है 30। सिमिलरली बी एरे है -10 कॉलन 10, तो -10 इज़ द लोअर बाउंड एंड 10 इज़ द अपर बाउंड। एंड थर्ड वाले में देखें आपको लिखा है C18, यानी कि आपको सिर्फ अपर बाउंड गिवन है, लोअर बाउंड गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप लोअर बाउंड को मानेंगे 1। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच एरे। हर एरे के में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मीन्स एरे की लेंथ। सेकेंड इज द फाइंड द एड्रेस ऑफ B5, B-3 एंड B12 इफ बेस एड्रेस ऑफ B इज 100 एंड द साइज ऑफ एलिमेंट इज 2 बाइट्स। तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट की लेंथ, एरे की लेंथ निकालनी है। तो हमने लिखा लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए कैसे निकालनी है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो अगर आप एरे को देखें, एरे ए को, इसमें अपर बाउंड कितनी है 30 और लोअर बाउंड कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 30
minus lower bound is 4 plus 1. 30 minus 4, 26 plus 1, that is 27. Similarly हम निकालेंगे लेंथ ऑफ B. लेंथ ऑफ B मीन्स अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1. तो आप देखेंगे B का अपर बाउंड है 10, लोअर बाउंड है -10, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे. अपर बाउंड इज 10 माइनस लोअर बाउंड डेट इज -10 प्लस 1. तो 10 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, डेट इज 20 प्लस 1, डेट इज 21. सिमिलरली आप निकालेंगे लेंथ ऑफ C. अपर बाउंड उसमें आप देखें C क्या है 18, तो अपर बाउंड क्या है 18, लोअर बाउंड गिवन नहीं है तो लोअर बाउंड मानेंगे 1 प्लस 1, तो टोटल कितना आ गया 18. तो ये पार्ट ए हो गया जिसमें हमने निकाला कि हर एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. पार्ट बी में हमें क्या निकालनी है, लोकेशंस निकालनी है. इसकी हमें ए और सी एरे से मतलब नहीं, हमें किस एरे में हम काम कर रहे हैं, एरे बी में. तो पहले हमें क्या निकालना है B5. ठीक है. और क्या क्या गिवन है, बेस एड्रेस कितना गिवन है 100, W गिवन है, W इज द साइज ऑफ एलिमेंट, तो W कितना गिवन है 2 बाइट्स, तो W इज 2. और हम K की वैल्यू क्या हो गई, हम किसकी कौन सी एलिमेंट निकाल रहे हैं 5, तो K इज 5. तो B5 के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बेस ऑफ A प्लस W मल्टीप्लाइड बाई K माइनस लोअर बाउंड. तो बेस ऑफ ए हमें गिवन है 100, W हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाई K इज 5 माइनस लोअर बाउंड. तो अब आप देखोगे आपके जो B है उसका लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड कितना है -10. तो 5 माइनस ऑफ 10, तो ये आ गया 100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, माइनस और माइनस 10 प्लस हो गया, तो 5 प्लस 10 डेट इज 15. तो आंसर इज 130. समझ एक और निकाल के देखते हैं. सेकेंड हमने क्या निकालना है, B ऑफ -3. तो B ऑफ -3 इक्वल टू बेस एड्रेस डेट इज 100 प्लस W इज 2, K कितना है -3, तो -3, लोअर बाउंड कितना है -10, माइनस ऑफ -10, तो ये 10 प्लस 10 माइनस 3 7, तो ये आ गया 100 प्लस 14, डेट इज 114. तो ये हमारा एड्रेस आ गया B ऑफ -3 का. सिमिलरली आप कैलकुलेट कर देंगे B ऑफ 12 का, तो आपका आंसर आ जाएगा. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 1D एरे में. थैंक यू.